अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या अस्दिक़ाई, असाकुम बिखैर व आफ़िया। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बख़ैर होंगे और दर्स को पढ़ रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, और जो तमाम चीज़ें बताई गई हैं पिछले दर्स में उन तमाम चीज़ों को आपने लिख लिया होगा। खुसूसन हमने जो पढ़ा प्रोनाउन, ज़मीर के बारे में। तो आइए हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और जो हमने गुफ्तगू की थी उसको मुकम्मल करते हैं। मिन ऐन मोहम्मद, फ्रॉम वेयर इज़ मोहम्मद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। मिन ऐन मोहम्मद हुआ मिनल सीनी, ही इज़ फ्रॉम चाइना, ही इज़ फ्रॉम चाइना। मा लुग़तुहु, तो यहाँ पर आप देखें मिन ऐन मोहम्मद, फ्रॉम वेयर इज़ मोहम्मद। इसका मतलब है कि मोहम्मद जो है वो थर्ड पर्सन है, गायब है, तो हम उसका जवाब हुआ से देंगे। अगर तो कोई थर्ड पर्सन हो तो हुआ से हम उसका आंसर करेंगे। हुआ मिनस सीन, ही इज़ फ्रॉम चाइना, वो कहाँ से, चाइना से है। मा लुग़तुहु, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी ज़बान क्या है। व्हाट इज़ हिज लैंग्वेज। लुग़तुहु अस्सीनिया, his language is Chinese. Aina abuhu, where is his father। सब थर्ड पर्सन यूज हो रहा है। Aina abuhu, where is his father। Aina abuhu, where is his father। उनके अब्बा कहाँ हैं। अबूहु फिल याबान, his father in जापान। फिल याबानी, बुहु फिल याबान, हिज फादर इन जापान। ऐना उम्मुहु, वेयर इज हिज मदर। उनकी अम्मी कहाँ हैं। ऐना उम्मुहु, वेयर इज हिज मदर। उनकी अम्मी कहाँ है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिया इंस्टेड ऑफ अबूहु, हिया ऐज़न फिल याबान, शी इज़ ऑल्सो इन जापान। वो भी कहाँ पर है, जापान में। फिल याबानी। मिन ऐना हमज़ा, फ्रॉम वेयर इज़ हमज़ा। मिन ऐना हमज़ा, तो हमज़ा तो मिन ईरान, हमज़ा फ्रॉम ईरान। मिन ईरान, हमज़ा फ्रॉम ईरान। मा लुग़तुहु, व्हाट हिज लैंग्वेज। मा लुग़तुहु, तो ईरान में है तो कौन सी लैंग्वेज होगी, फ़ारसी। ठीक है। लुग़तुहु अल फ़ारसिय्यतु, हिज लैंग्वेज इज़ पर्शियन। ऐना अबूहु, ऐना अबूहु, वेयर इज़ हिज फादर। हुआ फी तुर्किया, ही इज़ इन टर्की, वो कहाँ पर है, तुर्की में, तुर्किया। हुआ फी तुर्किया। ऐना ज़ैनबु, वेयर इज़ ज़ैनब। ज़ैनब कहाँ है, वेयर इज़ ज़ैनब। ऐना ज़ैनबु, हिया फिल इराक मा ज़ौजिहा, शी इज़ इन इराक विथ हर हस्बैंड। तो यहाँ पे ज़ौजिहा आप देख सकते हैं, हाँ ये किसकी तरफ वापस जा रहा है, ज़ैनब की तरफ, यानी उसका शौहर, हर हस्बैंड। ओके। हिया फिल इराक मा ज़ौजिहा, वो इराक में है अपने शौहर के साथ। ऐना ज़ौजुहा, तो मैंने बता दिया ज़ौजुहा फिल इराक। अज़ौजुहा मुदर्रिसुन, इज़ हर हस्बैंड इज़ टीचर। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो नाम में होगा या तो ला में होगा, यस या नो। तो ला में हम देंगे, ला
हुआ मुहंदिसुन, नो ही इज़ अ इंजीनियर, नो ही इज़ अ इंजीनियर। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमें आंसर करना है और किस तरह हमें प्रोनाउंस को यूज़ करना है। तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन। जैसे अईना अबू का, तो आपने जवाब देना अबी फिल याबान। लेकिन अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो 30% रहेगा, यानी गायब है तो गायब रहे। जैसे मा लुगतुहु, तो आपने जवाब देना लुगतुहु अल याबानियतु, हिज लैंग्वेज इज जापानीज। लुगतुहु अस्सीनियतु, हिज लैंग्वेज इज चाइनीज़। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और वो आसान होगा। हाज़िहिल बिन्तु तालिबतुन, इस्मु डैश ज़ैनबु, इस्मु डैश ज़ैनबु। ये लड़की तालिबा है, उसका नाम ज़ैनब है। तो यहाँ पर आपको जो अटैच प्रोनाउन हमने पढ़ा था, तो ज़ैनब के एतबार से आपको यहाँ पर वो लिखना है और कमेंट बॉक्स में भी आप उसको क्या कर दें, मेंशन कर दें। अब देखें दूसरा, मुहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद इज़ अ डॉक्टर। वब्नु मुहंदिसुन, मोहम्मद डॉक्टर है, उसका बेटा इंजीनियर है। ठीक है, मोहम्मद इज़ अ डॉक्टर एंड हिज सन इज़ इंजीनियर। तो यहाँ पर वब्नु के बाद कौन सा अटैच प्रोनाउन आएगा वो आपको क्या करना है, बताना है कमेंट्स में। हाज़र रजुलु ताजिरुन कबीरुन, दिस पर्सन इज बिग मर्चेंट, बिग बिजनेसमैन। इस्मु डैश, अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रोनाउन जो आपने पढ़ा है, उसका नाम क्या है, अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुल्ला है। तो इसमें क्या आगे कौन सा प्रोनाउन लगेगा वो आपने ऐड करना है। आमिनतु फिल गुरफती, आमिना इन द रूम। व उम्मु डैश, व उम्मु डैश फिल मतबख, आमिना इन अ रूम एंड हर मदर इन द किचन। तो ये को कंप्लीट करना है कि कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर अटैच होगा। सब थर्ड पर्सन होंगे, तो आपको थर्ड पर्सन के एतबार से लिखना है। आइशतु तबीबतुन, आयशा इज़ द डॉक्टर। व उख्तु डैश, ये डैश आपको भरना है। व उख्तु डैश मुमर्रिज़ा, आयशा इज़ द डॉक्टर एंड हर सिस्टर इज़ नर्स। तो यहाँ पे उख्तु के बाद क्या आएगा वो आपने मेंशन करना है। खराजा मुहम्मदुन, मोहम्मद लेफ्ट या केम आउट। मिनल फसली, मोहम्मद लेफ्ट फ्रॉम द क्लासरूम। व खराजा माअहु, व खराजा माअहु ज़मीलु डैश, यानी मोहम्मद निकला क्लासरूम से और उसके साथ उसका दोस्त भी निकला। माअहु ज़मीलु, जिसके बाद आएगा प्रोनाउन, वो आपने क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर प्रोनाउंस को क्या करना है, आपको ब्लैंक्स के अंदर, खाली जगहों के अंदर पुर करना है, जो कि प्रॉपर होना चाहिए। तो आप तमाम लोग
जो सही प्रोनाउन है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर इसका जवाब दे दें। अब यहाँ पे देखिए लफ्ज़ इंदका, वर्ड इंदका, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपके पास, इसका तर्जुमा यू हैव। तो ये कोई सवाल करे इंदका कलमुन, तो आपने क्या जवाब देना है? दो तरीके से जवाब दोगे, नाम इंदी कलम, नाम इंदी कलमुन, या आंसर दोगे ला मा इंदी कलम, नाम इंदी कलमुन, या क्या जाएगी ला मा इंदी कलमुन। यानी इस तरह आपने क्या करना है, सवाल पूछना और जवाब भी देना है। अब कलम की जगह मैं कुछ और लिख दूं यहाँ पर, इंदका दफ्तरुन, यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ ये दफ्तर लिख दें, इंदका दफ्तरुन, क्या आपके पास नोटबुक है? तो अगर है तो क्या कहेंगे, नाम इंदी दफ्तर, नाम इंदी दफ्तरुन। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, ला मा इंदी दफ्तर, मेरे पास नहीं है नोटबुक। फुलूस, ठीक है, फुलूस मतलब मनी, पैसा, ठीक है। आइंदा का फुलूस, आइंदा का फुलूस, तो अगर है तो क्या कहना है, नाम इंदी फुलूस, नाम इंदी फुलूस। अगर नहीं हो तो ला मा इंदी फुलूस, ला मा इंदी फुलूस। अब सैयारा ले लें, सैयारा का मतलब कार। अब कोई आपके से आप आइंदा सैयारा, तो आपने क्या जवाब देना है? अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, ला मा इंदी सैयारा, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। अगर है तो नाम इंदी सैयारा। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। आइंदा का किताब, डू यू हैव अ बुक, आइंदा का किताब, डू यू हैव अ बुक, नाम इंदी किताब। अगर आपके पास नाम के साथ जवाब दे, यानी दो तरीके से आपने क्या करना है, जवाब देना है, या तो नाम के जरिए नाम इंदी किताब, अगर नहीं तो ला मा इंदी किताब। ये सेंटेंस याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे बैत, कोई पूछ ले आइंदा का बैतुन, डू यू हैव अ हाउस, मुंबई में रहते हैं, कोई पूछ ले आइंदा का बैतुन, अगर नहीं है तो क्या कहेगा, ला मा इंदी बैत, है ना, अलल ईजार, मेरे पास घर नहीं है, मैं रेंट पर। अगर है तो नाम इंदी बैत वल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑल प्रेस फॉर अल्लाह। आइंदक मिफ्ताह, मिफ्ताह मीन्स की, चाबी, ला मा इंदी मिफ्ताह, नो आई डोंट हैव अ की, मेरे पास चाबी नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिहर्सल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये सेंटेंसेस हमें क्या करना चाहिए, असबर होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि कोई भी अगर इस तरह के सवाल कर ले आइंदक करके तो आप फ़ौरन जवाब दे दें, इंदी या ला मा इंदी। अब हम आते हैं लाम। जब ये लाम ज़मीर के साथ मिलता है, प्रोनाउन के साथ मिलता है, तो मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे लहू, लहू का मतलब क्या हो जाएगा, उसका। तो हमने जो 14 फॉर्म्स देखी थी अटैच प्रोनाउन की, तो वो पूरे हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। लहू, लहू मतलब उसका, और लहू मा उन दोनों का, ठीक है। इसके बाद आएगा लहुम, उन सब का, लहू, लहुमा, लहुम। उसके बाद आएगा लहा, उसका, यानी उस एक औरत का, लहा। उसके बाद आएगा लहुमा, पूरे 14 फॉर्म्स देख लें आप, लहुमा उन दो औरतों का, ये सेम है, ठीक है। लहुन्ना उन सब औरतों का। तो जो सेम है वो हम कैसे पहचानेंगे कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? तो सियाक व सबाक से, यानी आगे पीछे से हम देख के क्लियर कर लेंगे कि मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है या फीमेल के लिए। लका, लका, लका मतलब फॉर यू। हादा लका, जैसे मैं कहूँ हादा लका, ये आपका है, इट इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, ओके। लकुमा, लकु मतलब आप दोनों के लिए। उसके बाद आएगा लकुम, फॉर यू ऑल, लकुमा फॉर यू बोथ, एंड लकुम फॉर यू ऑल। उसके बाद लकी, फॉर यू, आपके लिए, ठीक है।
यानी किसी फीमेल से बात करना है या बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं लकी, आपके लिए, ठीक है। लकुमा, आप दोनों के लिए। ये मोनस के लिए इस्तेमाल होगा तस्निया। उसके बाद आएगा लकुम, लकुम, लकुन्ना, आप सबके लिए। लकुन्ना, आप सबके लिए, आप सब औरतों के लिए। उसके बाद आएगा ली, ली मतलब होता है मेरे लिए, फॉर मी, और लना हम सब के लिए, फॉर अस। तो यहाँ पर हमने लाम के साथ तमाम प्रोनाउंस को मिला दिया। तो जैसे जैसे हम प्रोनाउंस को मिलाते जाएंगे तो वो उसका ओन करते जाएंगे, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। जैसे लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन, ये सब क्या है, गायब, गायब का सेका हो गया, ठीक है। इसका लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन, ये क्या हो गया, हाजिर के साथ जुड़ गया। ये ली लना, ये मुतकल्लिम हो गया, ठीक है। तो ये पूरे 14 सेगे हो गए इसके। हम मिसाल देखें, ली उख्तुन वाहिदतुन, फॉर मी वन सिस्टर। ली उख्तुन वाहिदतुन, फॉर मी। तो ली किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, फॉर मी की मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। ली अखुन वाहिदुन, अगर भाई है तो ली अखुन वाहिदुन, फॉर मी वन ब्रदर, यानी मेरा एक भाई है। अब किसे सवाल करना है, अलका, डू यू हैव ब्रदर, अलका अखुन, नाम, अगर है तो बोले नाम, ली अखुन वाहिदुन, as I have one brother, ismuhu Ahmadu, his name is Ahmad, his name is Ahmad. उख्ती, लहा तिफलुन सगीरुन, उख्ती लहा तिफलुन सगीरुन, माई सिस्टर हैज़ ए स्मॉल चाइल्ड। तो यहाँ पे देखें लहा, लहा मोनस के लिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि उख्ती माई सिस्टर ना, तो लहा की जो ज़मीर है वो उख्ती की तरफ है, नहीं जो थर्ड पर्सन हो रही है अभी उसकी तरफ जा रही है। ज़मीली, माई फ्रेंड, लहू अखुन व उख्तुन, माई फ्रेंड हैज़ वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, ठीक है। तो लाम का जो मीनिंग जब हमने प्रोनाउन के साथ जोड़ा तो क्या मीनिंग निकला, ज़मीले लहू अखुन व उख्तुन, माई फ्रेंड हैज़ वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, मेरे दोस्त का एक भाई और एक बहन है। जो हमने ज़मीर पढ़ी है उसमें से कुछ ज़मायर का हमें इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर अल्फाज लिख रहा हूँ। कलमुन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कलमुन मीन्स पेन, कलम, इसको हमें क्या करना है, पहला तो हमें करना है इसको फर्स्ट पर्सन में, कलमी माई पेन। उसके बाद कलमू का योर पेन, कलमुहु हिज पेन, कलमुहा हर पेन, ठीक है। कलमी मेरा कलम, कलमु का तुम्हारा कलम, कलमुहु उसका कलम, और कलमुहा उस एक औरत का कलम। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो अल्फाज हैं उसको हमें चेंज करना है ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है बेहतरीन हो जाए। तो यहाँ पर और भी अल्फाज जो है मैं लिख रहा हूँ, उसे क्या करना है आपको इसी तरह इन 4 फॉर्म्स के अंदर लिखना है। जैसे अब किताबुन है, किताबुन को भी इसी तरह करना है कि किताबी, किताबुका, किताबुहु, किताबुहा, किताबी मेरी किताब, किताबुका आपकी किताब, किताबुहु उसकी किताब, किताबुहा उसकी किताब मोनस के लिए। उसके बाद वाला वर्ड देख लें, सरीरुन,
तो शरीरुन को भी इसी तरह आपने लिखना है। शरीरी मेरा बेड, शरीरु का आपका बेड, या अगर फीमेल है तो शरीरुकी भी हम कह सकते हैं, ठीक है, शरीरुकी आपका बेड, शरीरुहु उसका बेड, शरीरुहा उस एक औरत का बेड। उसके बाद देखिए इस्मुन, तो इस्मुन के अंदर भी आप इसी तरह इन चारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्मी, इस्मुका, इस्मी माई नेम, इस्मुका योर नेम, इस्मुहु हिज नेम, इस्मुहा हर नेम, यानी मेरा नाम, इस्मुका आपका नाम, इस्मुहु उसका नाम, इस्मुहा उस एक औरत का नाम। इसी के वजन पर आप ले सकते हैं मिंदील को। मिंदील का मतलब होता है रुमाल, हैंकरचीफ। मिंदीली माई हैंकरचीफ, मिंदीलुका योर हैंकरचीफ, मिंदीलुहु हिज हैंकरचीफ, मिंदीलुहा हर हैंकरचीफ। इब्नुन, इब्नुन मीन्स सन, इब्नी माई सन, इब्नुका योर सन, इब्नुहु हिज सन, इब्नुहा हर सन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इब्नी मेरा बेटा, इब्नुका आपका बेटा, इब्नुहु उसका बेटा, इब्नुहा उस एक औरत का बेटा। उसके बाद देखें सय्यारतुन, सय्यारतुन मतलब होता है कार। सय्यारतुन, सय्यारती माई कार, सय्यारतु का योर कार, सय्यारतुहु हिज कार, सय्यारतुहा हर कार। सय्यारती मेरा कार, सय्यारतु का आपका कार, या सय्यारतु की क्या मतलब भी आपका कार मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। सय्यारतुहु उसका कार, सय्यारतुहा उस एक औरत की कार। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन का मतलब होता है चाबी की। मिफ्ताही मेरी चाबी, माई की। मिफ्ताहुका योर की, मिफ्ताहुहु हिस की, मिफ्ताहुहा उस एक औरत की चाबी। उसके बाद यदुन, यदुन का मतलब होता है हाथ। यदु का आपका हाथ, यदि मेरा हाथ, यदुहु उसका हाथ, यदुहा उस एक औरत का हाथ। तो ये हो गया। इस तरह से हमें क्या करना है, कोई भी वर्ड ले लें, इसम ले लें, और उसके बाद ये चारों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हमने पूरी 14 फॉर्म्स देखी इसकी, उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो जुमले बनाने के तरीके हैं वो अच्छे तरीके से आ जाएंगे, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो अब यहीं पर हमारा ये एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अब आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।